हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन $75,000 पर छू के $78,000 चल रहा है। कहाँ अक्टूबर के अंदर $1.25 लाख और कहाँ $75,000। $50,000 का गिरना, और वो भी कुछ महीनों के अंदर, यहाँ पर एक सदमे से कम नहीं है। और दूसरे कॉइन्स की तो आप पूछो मत। इथेरियम हो 10% से ज़्यादा गिरा हुआ है, $2400 पे आ गया है। सोलाना 10% से ज़्यादा गिरा हुआ है, $100 पे आ गया है। और बड़े बड़े कॉइन्स की भी हालत यहाँ खस्ता होते देखने को मिल रही है। छोटे कॉइन्स को तो रहने ही दो कि यार उसके अंदर होगा तो क्या होगा, क्योंकि जो बड़े कॉइन्स हैं, जब बिटकॉइन और इथेरियम की हालत ऐसी ख़राब है तो उन कॉइन्स की तो कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा क्रैश देखने को मिला क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न निकल के आ रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर परसों हमने यही चीज़ गोल्ड और सिल्वर के अंदर देखी थी कि भैया एक बड़ा क्रैश देखने को मिला, और ऐसा ही कुछ कुछ क्रैश इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। जब गोल्ड और सिल्वर भाग रहे थे उसको फॉलो तो कर नहीं रहा था, लेकिन जब वो गिर रहे हैं तो यार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट इसको फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पर वो जो न्यूज़ है जो निकल के आ रही है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और सुबह सुबह मैं मेरे ख्याल से 7 बजे बैठ गया हूं। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप सब परेशान होंगे, न्यूज़ जानना चाहते होंगे ये हो क्या रहा है। सदमे से कम नहीं है। कई लोगों को तो रात को नींद नहीं आई होगी, उनमें से हम भी एक हैं। लेकिन क्या करें कि चीज़ ही ऐसी लेके बैठे हुए हैं कि होल्ड ना करें तो दिक्कत, करें तो ऐसा लगता है यार पता नहीं और नीचे ना चली जाए। लेकिन हम तो आपका साथ दे रहे हैं, तो सब कुछ बताऊंगा। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। बिटकॉइन की कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ कॉइन्स भी लेंगे। इथेरियम में बड़े कॉइन्स का क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो बड़ी गिरावट है उसके पीछे 2-3 न्यूज़ बोली जा रही हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आई वो थी कि भैया ईरान के अंदर कुछ धमाके देखने को मिले, और यहाँ पर सबको लगने लगा कि यार ये यूएसए ने घेरा हुआ है कि कुछ कांड ना कर दिया हो। बाद में पता चला कि भैया वो गैस लीक की वजह से है, और अभी भी यूएसए और ईरान के बीच में बातचीत चालू है, यानी कि अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन मैन्युपुलेटर्स को मौका चाहिए, और जैसे ही ऐसी न्यूज़ फ्लोट होनी शुरू हुई उसके बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिला, और इतना डंप देखने को मिला। और यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो इस न्यूज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं और मार्केट मेकर हैं, क्रैकन हो गया, कॉइनबेस हो गया, बाइनेंस हो गया, विंटरम्यूट हो गया, ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि 50 से 65,000 बिटकॉइन उन्होंने डंप कर दिए, यानी कि सेल कर दिए। उसकी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक जो है इतना बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ निकल के आई, एक्सचेंजेस ने एक जो है बिटकॉइन को डंप किया, और यहाँ पर आपको पता ही है लगातार बिटकॉइन के ETF तो यहाँ सेलिंग कर ही रहे हैं। परसों जो है 9,000 से ज़्यादा, या जब भी लास्ट वर्किंग डे था उस टाइम पे 5 से 6,000 बिटकॉइन, और उससे एक दिन पहले 9,000 बिटकॉइन उन्होंने भी सेल किए थे। यानी कि सेलिंग प्रेशर लगातार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बना हुआ है। इसके अलावा एक और लॉजिक जो बोला जा रहा है वो है भैया यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का। लास्ट टाइम जब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था, बिटकॉइन ने एक इमीडिएट पंप तो लिया था, $1.25 लाख को छू गया था, उसके पार भी चला गया था। लेकिन उसके बाद 10-15 दिनों के अंदर जो हमने बड़ा डंप देखा, उस सदमे से आज तक नहीं निकल पाए हैं। और यहाँ पर वही चीज़ अभी हमारे साथ होते देखने को मिल रही है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो है लग चुका है, और यहाँ पर उसके बाद हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखा। और उसका भी एक रीज़न है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट सैटरडे संडे खुलती नहीं है, और यहाँ पर यूएसए की मार्केट भी बंद थी। और बलि का बकरा यहाँ पे कौन बन गया, आप कह सकते हो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक इमीडिएट इसी की वजह से यहाँ पर क्रैश देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ का यहाँ पर जो फ़र्क पड़ता है वो सीधा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे ग्लोबली या दुनिया के अंदर कुछ भी होता है पड़ता है। 2 दिन पहले सोना चांदी गिरे थे, लगा कि चलो यार बिटकॉइन थोड़ा सा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करते देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यूज़ तो ये निकल के आ रही थी कि भैया इन्फ्लो सारा सोना और गोल्ड और सिल्वर के अंदर जा रहा था, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन 24 घंटे बाद तो ऐसा लग रहा है कि भैया
हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और वही चीज़ अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो रही है। अक्टूबर का जो क्रैश था 10 तारीख का, उसके बाद सबसे बड़ा क्रैश कल हमें देखने को मिला है। लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का लोगों का माल लिक्विडेट हो गया। इसीलिए मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि भैया शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो अवॉइड करो। ये मार्केट इस टाइम पे ट्रेड करने वाली नहीं है। 5x 10x वाले भी यहाँ नहीं बच पा रहे हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग को तो हम कितने महीनों से बोल रहे हैं कि भैया 10 अक्टूबर के बाद तो जो झटका लगा है कि शायद ही होगा कोई यहाँ कमा रहा होगा, क्योंकि हमें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। लेकिन आपको पता है कि यार ग्लोबल जो जैसा हालात बने हुए हैं, यूएसए के अंदर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और साथ के साथ में हमारे एक्सचेंजेस ही हमें यहाँ पर छोड़ नहीं रहे हैं, बिटकॉइन ETF वाले छोड़ नहीं रहे हैं, तो किसी और को क्या दोष दें। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का तो दूर दूर तक यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता। लेकिन जिस लेवल के आसपास आज बिटकॉइन है, ये जो है फायर सेल यानी कि रेनबो चार्ट में देख रहा था, और उसके अंदर क्या निकल के आ रहा है, 2022 के बाद में पहली बार ये जो है इस लेवल पे आया है। यहाँ पे आना समझ लो एक एंट्री पॉइंट का सिग्नल ये रेनबो चार्ट देता है। लेकिन यहाँ पर अभी हिम्मत किसी की नहीं हो रही है कुछ भी करने की। माइक्रो स्ट्रेटजी एवरेज जो है लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, 7-8 लाख बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, उनकी एवरेज बाइंग $76,000 के आसपास है। और एक टाइम तो भैया जो लगता था कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर पैसा कमा रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो जो उन्होंने खरीदा हुआ है वो भी माइनस के अंदर आ गया था। तो हम किस खेत की मूली हैं, ये हालात इस टाइम पे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर शॉर्ट टर्म में लगता क्या है, हो क्या रहा है। फेड के चेयरपर्सन के अनाउंसमेंट हो गया है, मई के अंदर वो जो है ज्वाइन करेंगे। अब कहानी क्या है, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रो हैं। यूएसए कहीं ना कहीं क्रिप्टो को जो या बिटकॉइन को पॉजिटिवली देखता है। कई बार तो लगता है यार यही नज़रिया दुनिया के लिए नेगेटिव सोच तो नहीं लेके आ रहा है कि भैया यही सब कुछ कंट्रोल करेंगे, तो यार हम क्यों लें ऐसी चीज़ जिस पे फिर दोबारा से बड़ी मुश्किल से छूट रहे हैं। गोल्ड हर सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है, अब ये आ जाएगा तो भैया यही कंट्रोल करेगा, तो हम क्या बूंदियाँ लूटेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हर एक को कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जो फेड के चेयरपर्सन आ रहे हैं वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रो लगते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके भी यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रो लगते हैं यहाँ पर। अगर देखते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो हेड हैं वो प्रो लगते हैं, फेड के जो चेयरपर्सन बनने वाले हैं वो प्रो लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएसए में जब कंपनियों के अंदर माहौल बनेगा तो रिकवरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और ग्लोबल सिचुएशन जैसी बनी हुई है तो अवॉइड ही करो। देखो जिस लेवल के आसपास इथेरियम है, जिस लेवल के आसपास सोलाना है, जिस लेवल के आसपास बिटकॉइन है, तो ये एक ड्रीम प्राइस है। अगर $1.25 से बिटकॉइन के प्राइस को देखते हो तो ये चीज़ों को आपको फोकस करना है। इसीलिए कहते हैं कि भैया लंबे समय के लिए देख रहे हो या जब भी मौका मिले एक्यूमुलेशन कर रहे हो तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलोगे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, पोर्टफोलियो 70-80% डाउन है और यहाँ पर हम एंट्री करने की सोच ही नहीं सकते। ये सबके साथ है, हमारे साथ में भी है। तो ये इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन यहीं पे रोल प्ले करता है कि भैया आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो कि नहीं करते हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि सारा खेल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का है। जब गोल्ड और सिल्वर भाग रहा था वो पोर्टफोलियो में होता तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का नुकसान को वो संभाल लेता। यहाँ पर आपको समझना है कभी स्टॉक भागते हैं, कभी गोल्ड और सिल्वर भागता है, कभी क्रिप्टो भागती है, और कई जब सबका नाश हो रहा होता है, कोई कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं हमारी एफडी या हमारा लिक्विड फंड हमें संभाल लेते हैं। तो ये हमें समझने की कोशिश करनी है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर या 20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी मेजॉरिटी आपके पास में बिटकॉइन और इथेरियम होना चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स 25% ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन ये सीखे तो सीखे कौन? क्योंकि यहाँ पर हर किसी को लग रहा है कि एक कॉइन भागा है, ऑल्ट कॉइन्स किसी ने बोला है ले लेंगे, और यहाँ पर हम रातों रात जो है अपना किस्मत चेंज कर लेंगे। अरे भैया वो ज़माने गए।
यहाँ पर जो है ईमानदारी से ज़्यादा मैन्युपुलेटर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि एक्सचेंजेस के जैसे हालात है ना, वो भी एक तरह से चोर लुटेरे की तरह ही काम कर रहे हैं, जैसा कई बार हमें देखने समझने को लगता है। इसीलिए हमेशा थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा थोड़ा सा रिस्क को कवर करके चलना चाहिए, और यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है आपको लगातार करने की, वो हम करते रहेंगे। सपोर्ट किया करो। लेकिन अभी आप बहुत सारे लोग टेंशन के अंदर हो, मुझे पता है। अब क्या लगता है बिटकॉइन का सपोर्ट है कहीं पे? अगर आप देखते हो 83-85,000 डॉलर जहाँ पे ये टिकने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से जैसे ही डंप किया 80,000 डॉलर को इसने तोड़ा, तो सीधा ये आ गया 75,000 डॉलर्स। और हमारी पिछली 10 वीडियो, 5 वीडियो या पिछली 2-3 वीडियो भी देख लीजिएगा जाके, हमने क्या बोला है। 83-85,000 डॉलर्स को अगर ये छोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ता है, तो अगली सपोर्ट इसको 74 से 76,000 डॉलर्स, 73 से 75,000 डॉलर्स के आसपास बनती है। वहाँ आया और अभी वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर मार्केट के अंदर थोड़ी और गड़बड़ होती है तो समझ लीजिए ये सपोर्ट होनी चाहिए। और ऐसा ही इसने लास्ट टाइम किया था, जब 1 लाख तोड़ के 1,08,000 डॉलर गया था, और उसके बाद दोबारा से ये 74-75,000 डॉलर्स पे आया था। तो एक वैसी ही सपोर्ट जोन है, और उसके बाद एक बड़ी सपोर्ट निकल के आती है जो 2021 का ऑल टाइम हाई था, जो कि 69-70,000 डॉलर। ये 2 लेवल हैं जिनको हम इमीडिएटली देख रहे हैं, और आप कह लीजिए ये एक एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से रिवर्सल कर जाए तो फिर वही 83-85,000 डॉलर्स अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो ये 2 लेवल है। अगर बिटकॉइन के अलावा इथेरियम की बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 2400-2500 डॉलर पे आ सकता है। फिबोनाची की रेशियो है 0.382, वहाँ पे अभी फ़िलहाल सपोर्ट मिल रही है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर इसको लूज़ करता है तो फिर इसको इमीडिएट सपोर्ट 2100 डॉलर से लेके 2000 डॉलर पर बनती है। सोलाना 100 डॉलर के आसपास आ चुका है, 100 डॉलर पे एक सपोर्ट है, और आप कह लीजिए यहाँ से टूटता है तो 95 डॉलर्स तक का ये जो है नीचे आ सकता है। लेकिन जिस लेवल के आसपास हैं, थोड़ा सा अगर पॉज दे के हालात को थोड़े से अगर ठीक हो जाएं, और देखो एंट्री के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जैसे हालात बने हुए हैं उस पर क्लोजली वॉच करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी देख रहे हो तो हालात को थोड़े ठीक होने दो, और उसके बाद आपको यहाँ कुछ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो कर लीजिएगा। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बोलने की, कुछ समझने की। रातों की नींद तो अक्टूबर से ही उड़ी हुई है, लेकिन क्या करें, वही बात है कि दिल ऐसी चीज़ से लगा लिया है, छूटे ना छूटे, और वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया इमीडिएट अपडेट के लिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, और टेंशन मत लीजिए। बाय बाय।